नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रुड़की के नवनियुक्त बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष धीरज पाल का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। बता दें कि हाल ही में बीजेपी हाईकमान ने रुड़की में अन्य मोर्चा पर 5 जिलाध्यक्ष घोषित किए हैं, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। इस मौके पर अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष तो बता दें कि हाल ही में बीजेपी हाईकमान ने रुड़की में अन्य मोर्चा पर 5 जिलाध्यक्ष घोषित किए हैं, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली है। इस मौके पर अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष बने धीरज पाल का कार्यकर्ताओं ने फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। धीरज पाल ने बताया कि उनको हाईकमान ने अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष का प्रभार सौंपा है, जिसको लेकर वे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो उन पर आस्था जताई गई है उस पर वह खरा उतरेंगे। वहीं मौके पर मौजूद रहे बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष नरेश शर्मा ने बताया कि पार्टी हाईकमान के धीरज पाल को अनुसूचित जाति मोर्चा का जिलाध्यक्ष घोषित किया गया, जिसको लेकर वह पार्टी को बधाई देते हैं। उन्होंने बताया कि धीरज पाल पहले से ही पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं और अब उनको जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी गई है, जिस पर वह खरा उतरेंगे। का प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ पर जो आस्था जताई गई है मैं उस पर खरा उतरूंगा। देखिए, 2024 हमारे सामने मिशन है। 2024 में मतलब मेरा यही प्रयास रहेगा, जो एससी समुदाय का वोट है वो ज्यादा से ज्यादा बीजेपी की ओर कन्वर्ट हो। पूरी मेहनत की जाएगी। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं जो मुझ में आस्था जताई गई है। मैं सर्वप्रथम तो ये नवनिर्वाचित जितने हमारे मोर्चे, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, इनके नवनिर्वाचित अध्यक्षों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और ये सभी हमारे पुराने कर्मठ कार्यकर्ता थे, नेता थे, और इन पर भारतीय जनता पार्टी ने इनको आगे इनको जो जिम्मेदारी सौंपी है, आगे आने वाले समय में इससे बेहतर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। निश्चित रूप से 2024 में हम पुनः ये लोकसभा सीट हरिद्वार की भारी बहुमत से अंतर से जीत के फिर जाने वाले हैं। हरिद्वार जिले के लक्सर में एडवोकेट एसोसिएशन के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह तहसील परिसर में आयोजित किया गया और समारोह में सबसे पहले बार के मुख्य चुनाव आयुक्त ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष विकास चौधरी व सचिव मुकेश कुमार सहित पूरी कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए जिला जज सिकंद कुमार त्यागी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की अंतिम आस बार वे बेंच से जुड़ी रहती है। पीड़ित पक्ष को विधिपूर्वक समय से सस्ता और सुलभ न्याय दिलानी। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने बताया कि जल्द ही लक्सर कोतवाली मोड़ पर कोर्ट की पड़ी भूमि पर मार्च के काम शुरू हो जाएगा। व्यक्ति को न्याय है वो न्याय मिलता रहे, और जो मैं तो अध्यक्ष वकीलों ने दायित्व जो सौंपा है उसे मैं पूरी गंभीरता से निर्वहन करूंगा और ईमानदारी और कर्मठता से उस कार्य को करूंगा, और जो भी वकीलों के कार्य होंगे उसे मैं पूरी तत्परता से करूंगा। लोग अपना काम कर रहे हैं, बार अपना काम कर रही है, और हम कोशिश करते हैं हम अपने जो भी हम अपने बेस्ट एबिलिटी से काम करें, जो हमारी जो जितने हम योग्य हैं उसकी जो अधिकतम सीमाओं में रह के जो अधिकतम जो हम योगदान दे सकते हैं न्यायपालिका में, या जो जिस स्तर पर हम लोग हैं उतना हम अपने बेहतर प्रयास कर रहे हैं। सभी हमारे अधिकारीगण, सभी बार के सदस्य, बार का हमें पूरा सहयोग मिलता है। धन्यवाद। हरिद्वार का ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, सभी जगह जंगली हाथियों का आतंक जारी है। ताजा मामला चूड़ियापुर, श्यामपुर, रईसावल और
कनकल के जगजीतपुर क्षेत्र का है, जहां अधिकांश क्षेत्र राजाजी टाइगर रिजर्व से सटे होने के कारण लगातार जंगली हाथी रिहायशी इलाकों में दस्तक देते हैं, जिसके कारण किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है और लोगों में दहशत का माहौल बना रहता है। वन विभाग को मामले की शिकायत के बाद भी जंगली हाथियों को इलाकों में आना बंद नहीं है। गनीमत यह है कि अभी तक हाथियों ने कोई जनहानि नहीं की है। देखिए, इस सीजन के अंदर जब विंटर्स का थोड़ा ऑनसेट होता है, तब से लेकर जब तक गर्मियां शुरू नहीं हो जाती, अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो वो थोड़ा बढ़ता है ही। और गन्ने की मूवमेंट के कारण, क्योंकि गन्नों की खेती रहती है, तो उसके चक्कर में कई बार जो है हाथी निकलते हैं उस क्षेत्र से, चाहे वो राजा जी का सटा हुआ क्षेत्र हो क्योंकि वही टाइगर रिजर्व है, या आसपास के भी जो वन्य जीव जंतुओं वाली जो आबादी वाले एरिया है वहां से निकलते हैं। तो इसमें हम लोग पूरी तरीके से सजग हैं, हम लोग की टीम्स रहती हैं और हरिद्वार के अंदर बाकायदा टीम्स स्थापित की गई हैं, चाहे चिड़ियापुर की भी हम लोग बात करें, रशियागढ़ की भी बात करें, श्यामपुर की भी करें। तो चमोली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने एक चोरस तस्कर को वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी के पास से भारी मात्रा में चोरस का जखीरा बरामद किया गया है। दरअसल पुलिस अधीक्षक चमोली प्रेमनंद डोभाल द्वारा जनपद में लगातार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक की ओर से मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जिसके अनुपालन में पुलिस लगातार चेकिंग कर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। तो चरस तस्कर करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और लगातार पुलिस द्वारा यह अभियान चलाकर चरस तस्कर को गिरफ्तार किया जा रहा है। भारी मात्रा में चरस की बरामदगी भी इस दौरान की गई है। तो पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, यहाँ पर भारी मात्रा में चरस भी पुलिस ने बरामद किए। इसके साथ ही जो आरोपी है उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। लगातार तस्करी के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान भी पुलिस द्वारा चलाई जा रही है और पुलिस का कहना है लगातार इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। तो भारी मात्रा में चरस की बरामदगी की गई है और एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी। तो पुलिस ने चोरस तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। भारी मात्रा में चोरस भी पुलिस ने बरामद किया है। तो जनपद उधम सिंह नगर में ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने ई समाधान चौपाल की एक अच्छी पहल की शुरुआत की है, जिसमें जसपुर तहसील के गांव पतरामपुर में तीसरे ई समाधान चौपाल का आयोजन किया गया। समाधान चौपाल के माध्यम से पतरामपुर और आसपास के ग्रामीणों ने अपनी शिकायतें अधिकारियों के सामने रखी है और इस चौपाल में खंड विकास अधिकारी, राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग और वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से अपर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर समेत अन्य विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। वहीं उपजिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि पतरामपुर गांव में ई समाधान चौपाल लगाई गई, जिससे अपर जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीणों को 33 शिकायतों को सुना। तो ई चौपाल लगाई गई और ई चौपाल में ग्रामीणों की समस्याओं को तमाम अधिकारियों ने सुना और तमाम अधिकारियों ने आपको बता दें कि उनके समाधान के लिए दिशा निर्देश भी दिए। जिन लोग का वहीं पर समाधान हो सकता था, उनकी समस्या का समाधान किया गया। जिनमें समय लगता है, उनके निराकरण के लिए अधिकारियों द्वारा आदेश जारी किया गया। रामपुर में यहाँ पर ई चौपाल लगी थी, उसमें 33 शिकायतें आई थी, जिसमें कि अधिकांश शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है और ऑनलाइन माध्यम से सारे के सारे लोग वीसी से कनेक्टेड थे और उसी समय इनका निस्तारण किया गया था। लेकिन कुछ शिकायतें ऐसी थी जिसमें कि जांच की आवश्यकता है, तो अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा यहाँ पर निर्देशित कर दिया है कि इसमें जांच करें और 1 सप्ताह के अंतर्गत इनका भी निस्तारण कर लें।
उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर की तैनाती और डॉक्टर की मांग पर पिछले 33 दिन से महिलाओं के नेतृत्व में रामलीला मैदान में धरना जारी है, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से उनकी सभी अभी तक कोई भी सूद नहीं ले रहा। इस कड़कड़ाती ठंड में भी महिलाएं अपने अपने गांव से अपने अपने खेतीबाड़ी, घरेलू कामकाज और बच्चों को छोड़कर गैरसैंण में बुनियादी सुविधाओं के लिए आंदोलन में डटी हुई है। लेकिन आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी सकारात्मक संदेश ही नहीं आया, बल्कि सरकार का कोई नुमाइंदा या जनप्रतिनिधि तक उनके बीच में नहीं पहुंचा है। कहा कि सरकार और प्रशासन उनकी अनदेखी कब तक करती है, इसे भी हम देखेंगे और हमारा आंदोलन थमेगा नहीं। गरीब परिवार से जो महिलाएं हैं उनकी समय पे इलाज न होने के कारण उनका मृत्यु भी हो जाती है और हमें बहुत दुख के साथ यहाँ पे कहना पड़ा है कि हमारा विधायक क्षेत्रीय विधायक भी यहाँ पे रहा, हमारा पूर्व विधायक भी यहाँ पे है, हमारा वर्तमान विधायक भी यहाँ पे, कोई हमारा गैरसैंण के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं, ना कुछ देख रहे हैं। और हमारे गरीब परिवार से बहुत से लोग ऐसे जूझ रहे हैं कि हमें जीना भी मुश्किल हो रहा है। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि हम समय समय पर न तो गैस सिलेंडर भर सकते हैं और न ही हमारी बहनें अपना बच्चों को ढंग से स्कूल भेज सकती है। ढांगा महिला मंगल से जैसे कि हम लोगों की नियुक्ति ऐसी है कि हमें डॉक्टर और क्या फिजिशियन और साधन की जरूरत हमें अति आवश्यकता है। और जैसे कि हमारी महिलाएं, बहनें, छोटी बहनें डिलीवरी के समय पे कहीं दूर भेजा जा रहा है, किसी की मृत्यु हो जा रही है, इसीलिए हमें ये मांगी पूरी करनी चाहिए। 33 दिन से यहाँ पे लगातार हमारी महिला मंगल दल यहाँ पे सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, डॉक्टरों के लिए नियुक्ति मांग रही है। हर एक चीज सारी महिला इकट्ठा होकर यहाँ पे सारे एक संगठन के साथ यहाँ पे आई है कि हमें डॉक्टर की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारे जो नए युवक हैं, बालिका हैं, वो डिलीवरी के टाइम पे बहुत दिक्कतें उन्हें आ रही है। इसलिए हम चाहते हैं यहाँ पे जो भी वो नहीं हो, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं हो या कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं हो, वो यहाँ पे प्राप्त हो, हमें कहीं दूर ना हमें जाना पड़े। यहाँ पर 33 दिन से आंदोलन चल रहा है। हमारे लिए डॉक्टरों और अल्ट्रासाउंड की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमें अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन हमको चाहिए और डॉक्टर भी चाहिए, जिससे हमें महिलाओं को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। किसी को तो भी अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है डॉक्टर के ना होने पर। 33वां दिन है, हम महिला मंगल वाले हरियाणा से यहाँ पर तो लालकुआं के सी मैप शोध केंद्र पंतनगर में एक सप्ताह का प्रयोगशाला कार्यक्रम के अंतर्गत किसान मेला का आयोजन 7 फरवरी को किया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगभग 1500 प्रगतिशील कृषकों के आने की संभावना है। किसान वैज्ञानिक परिचर्चा, औषधीय एवं सुगंध पौधों की प्रदर्शनी, गुलाब जल निर्माण पर प्रशिक्षण, अगेती मिंट टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन, अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण, औषधीय एवं सुगंध पौधों की पौधे सामग्री इस मेले के प्रमुख आकर्षण हैं। इस किसान मेले में किसानों, उद्यमियों एवं वैज्ञानिकों का अनूठा संगम होगा, जिसमें संगत पौधों से संबंधित समस्या पहलुओं और नवीनतम कृषि एवं प्रसंस्करण तकनीकों और औषधीय पौधों का व्यापार पर चर्चा होगी। मेला कार्यक्रम में 9 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इसमें हमारे जो किसान हैं मुख्यतः उत्तराखंड के आएंगे और हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से किसान आते हैं और अन्य राज्यों से भी किसान यहाँ पे पहुंचते हैं। और इस मेले में हम जो मेंथा की जो सकर्स होती हैं उच्च गुणवत्ता की, किसानों को सेल की जाएगी। साथ ही साथ किसान जो गोष्ठी होती है उसके माध्यम से किसानों को बाजार की, तकनीकी की, हमारी जो आसमान की जो पद्धतियां हैं उनके बारे में। इस कार्यक्रम में हमारे सीमेट से हमारे निदेशक डॉक्टर प्रबोध कुमार त्रिवेदी जी इस कार्यक्रम में रहेंगे और इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं वो गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय से कुलपति महोदय डॉक्टर HS चौहान जी इस कार्यक्रम में उपस्थित।
लक्सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने आशा कार्यकर्तियों को कैंसर के प्रति जागरूक किया और इस लाइलाज बीमारी के लक्षणों के बारे में जानकारी दी। साथ ही डॉक्टरों ने आशा कार्यकर्तियों को निर्देश दिया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक करें और सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय का कैंसर और तंबाकू जैसे रोगों से होने वाले कैंसर के बारे में जानकारी दें। तो हमने उनको प्रशिक्षित किया कि जो मेजर कैंसर्स हैं कि जैसे कि स्तन कैंसर हो गया, गर्भाशय का कैंसर हो गया या सर्वाइकल कैंसर हो गया, ओरल कैंसर हो गया, तो इन सब के क्या क्या लक्षण हैं और अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो जल्दी से जल्दी जो है जो भी व्यक्ति इनसे ग्रसित है तो उनको जल्दी से जल्दी आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे लेके आए ताकि हम उनकी आगे जांच कर सके और अगर कोई कैंसर जो है प्रिलिमिनरी स्टेज पे मतलब प्रारंभिक अवस्था में ही अगर डिटेक्ट हो जाता है तो उसकी जल्दी से जल्दी पहचान करके ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। है इस कैंसर के बारे में, क्योंकि ये अपने लेवल पे कैंसर डिटेक्ट तो नहीं कर सकते, पर हाँ ये जागरूकता फैला सकते हैं ताकि कैंसर प्रिलिमिनरी स्टेज में ही हम लोगों के पास पेशेंट आ जाएं और वो ट्रीटेबल रहें। तो प्रिलिमिनरी स्टेज में जागरूकता जगाने के लिए उन्हें बताया गया कि जो नॉर्मल लक्षण है, जो 5 मेजर जगह के कैंसर्स होते हैं वो क्या है, कि कैसी गांठ होगी, बुखार आएगा लंबे समय तक, वजन गिरना रहेगा, भूख नहीं लगना रहेगा। तो ये सब एक जनरल सिम्टम्स है जो वो अवेयर कराएं आकर के जनता में सबको। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी मुख्यालय देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट 2023-24 की खूबियां बताई। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ये बजट सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी है। उन्होंने कहा है कि भारत को दुनिया का विकसित देश बनाना है। इस बजट का एजेंडा है भारत की विकास दर करीब 7% होने वाली है। तो आपको बता दें कि 7% होने वाली है और ऐसे में बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बजट को लेकर उन्होंने जानकारी दी और बजट को लेकर उन्होंने बजट की खूबियां भी गिनाई है। तो बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां बजट की खूबियां भी उन्होंने गिनाई। तो राज्य सरकार ने 2023-24 के बजट को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। बता दें कि राज्य सरकार के इस बार के बजट में रोजगार और आजीविका को बढ़ाने पर खास तौर से फोकस रहेगा। बजट में पशुपालन, मत्स्य, कृषि और सामाजिक विकास की योजना पर पिछले साल की तुलना में अधिक बजट की व्यवस्था सरकार कर सकती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि प्रदेश सरकार आम बजट को लेकर तैयारी कर रही है। बजट बेहतर तरीके से बने, इसके लिए आम लोगों का सुझाव भी लिया जाएगा। उनका कहना है कि बजट में महिलाओं, किसानों, नौजवानों के साथ आजीविका विकास पर सबसे ज्यादा फोकस करने का प्लान तैयार किया गया। उनका कहना है कि बजट बेहतर बने, इसके लिए तैयारी की जा रही है। हमारे वित्त मंत्री जी ने पिछले वर्ष का बजट हो चाहे जनता के सुझाव पर आधारित है। हम ये मान के चलते हैं कि उत्तराखंड के अंदर हमारी आय के संसाधन है वो किस रूप में बढ़ाया जाए, एक पक्ष ये भी रहेगा। इसके साथ साथ बजट से यहाँ के युवाओं, महिलाओं और जो हमारे काश्तकार, खासतौर पर मोटे अनाज के भारतवर्ष के अंदर महत्व देने का मोदी जी ने किया है। मंडी समिति के आदरणीय अध्यक्ष अजय राजे जी उपस्थित हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर गैरसैंण का मुद्दा गरमाने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मौन उपवास किया है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बड़ा हमला बोला। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के पास में कोई मुद्दा नहीं है, यही वजह है कि हरीश रावत बिना मुद्दे के ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार पहले ही कह चुकी है कि उत्तराखंड में इस बार का बजट सत्र गैरसैंण में होगा। ऐसे में हरीश रावत का मौन व्रत करना बेबुनियाद है। सरकार ने पूरी तरह स्पष्ट किया है कि इस वर्ष बजट सत्र जो है गैरसैंण में होगा। अब क्योंकि जब राजनीतिक विषय बचते नहीं है तो हरीश रावत जी इस प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर प्रश्न खड़ा करते हैं। आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार ने बहुत स्पष्ट किया है कि बजट सत्र गैरसैंण में होगा। गैरसैंण को ग्रीष्म राजधानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनी।
अल्मोड़ा जिले के सल्ट कफलगांव ग्राम प्रधान विनोद कुमार अपने भाई अनोद कुमार अपने मित्र सनोज को उसके घर छोड़कर अपने घर को वापस आ रहे थे, तभी अचानक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। वाहन में 8 से 10 अज्ञात लोगों के साथ गाड़ी से उतरे और दोनों भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। उक्त व्यक्तियों ने उनके पास से कुछ नकदी और उनके मोबाइल फोन एवं एटीएम कार्ड छीन लिया। फिर उन्हें पूरी रात गाड़ी में बैठाकर रात भर इधर उधर घुमाते रहे और उनसे मारपीट करते रहे। राहगीरों की मदद से घायल व्यक्ति विनोद कुमार को प्राइम हॉस्पिटल लाया गया। इस समय घायल विनोद कुमार को प्राइम हॉस्पिटल काशीपुर में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। उनकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक है। उनके सर में भी गंभीर चोटें हैं और एक पैर भी पूरा फ्रैक्चर हो गया है। घायल विनोद कुमार के परिजनों द्वारा थाना सल्ट में दोषियों के खिलाफ तहरीर देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही। इसमें ये जो चोटिल है अनोद कुमार, जो कफलगांव जसकोट के रहने वाले हैं, इन्होंने मुकदमा लिखाया है और हमने इसकी तहरीर के आधार पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है। और दर्ज करने के बाद इसमें घटनास्थल का निरीक्षण और उनके जैसे चोटिल है और जो अभी एडमिट है उसके बयान की कार्रवाई लेकर के लेने दरवाजे गए हैं और मेडिकल रिपोर्ट के उपरांत इसमें जो भी कार्रवाई होगी आगे अपराध में वृद्धि की कार्रवाई होगी वो करेंगे और उसके बाद हम इनकी अतिशीघ्र गिरफ्तारी की कार्रवाई पूरी करेंगे। ये मेरे लड़का विनोद कुमार अनोद कुमार दोनों भंगलाड़ी से अपने मित्र सनोज को छोड़ के आ रहे थे और भंगलाड़ी बैंड में जो गाड़ी वहां से नीचे आ रही थे, इन लोगों ने इनको जबरदस्ती मार के इनके खोपड़ी फोड़ के डंडे मार के, हमें कोई पता नहीं, एक गाड़ी वाला आया वो इनको भर्ती करके यहाँ आ गया। मैं इसका पिता हूँ, इतने के बावजूद इनकी हालत देखा हम भी बेहोश हो रहे हैं, हमें कोई पता नहीं कि क्या हुआ। इनने जब हाल देखे जब हमने सुना अपने लड़के के मुंह तो ये इतने लोगों ने, इनको पता नहीं कितने लोग थे, 20-25 लोग थे, इन्होंने डंडे मार के इनके खोपड़ी फोड़ दी। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।